एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चो युन और दुश्मनों के दरमियान फाइट हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। और ये देखने के साथ वहां पर खड़े हुए एल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो यही कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। और वो अपनी आर्मी को बचाने के लिए वहां पर एक फॉर्मेशन बना देते हैं, लेकिन अगर दुश्मनों की बात की जाए तो वो लोग इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं झेल पाते और इसी के साथ वो वहीं पर मारे जाते हैं। फिर वहां पर इतना ज्यादा नुकसान करने के बाद चो यून अपने हॉली बीड को अपने पास वापस बुला लेता है। और इसी के साथ फिर एक एल्डर आकर अब दुश्मनों को यही कह रहा था कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम अब भी मैदान छोड़कर नहीं भागोगे। वहां पर खड़ा हुआ चो यून भी उसे यही कह रहा था कि तुम ये फाइट हार चुके हो। आगे से वो यही कहता है कि अच्छा अच्छा, तुम्हारे मेरे दरमियान फाइट मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे दोनों जिनमें और शियान शियाओ टेम्पल लॉस्ट कर चुका है। और फिर इसी के साथ वो दोनों वहां पर उनको टोकन दिखाने लग गए थे और यही कह रहे थे कि अगर हमारे एंसेस्टर की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर हमने अपने इन दोनों टोकन का यूज़ किया तो वो यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। तो इस पर वहां पर खड़ा हुआ एल्डर यही कह रहा था कि गू, क्या तुम्हारी अभी भी हालत है ये सब ट्रिक करने की। तो इस पर गू आगे से मुस्कुराने लग जाता है, जबकि इस पर दुश्मनों का दूसरा बंदा यही कह रहा था कि आज लगता है कि तुम्हारी मौत होकर ही रहेगी और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये कहते साथ ही फिर वो अपने लेटर को हवा में उछाल देता है। वो दोनों अपने लेटर को हवा में उछालते हुए यही कह रहे थे कि हमारे एंसेस्टर यहाँ पर आकर हमारी मदद कीजिए और हमारे दुश्मनों को मार दीजिए। और ये सब कुछ देखने के साथ वहां पर खड़ा हुआ जूज उनके साथ एल्डर यही कह रहा था कि अगर ये सच में वही एम्पायर वो है तो फिर तो हमें इससे खतरा हो सकता है। इससे पहले कि यहाँ पर एम्परर वो आए उससे पहले हमें इनके लैडर को तोड़ना होगा ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उन्हें रोक पाता, उनके दुश्मन एक फार्मेशन बनाने में कामयाब हो गए थे ताकि उसकी मदद से वो वहां पर अपने एल्डर को बुला सके। अब वो टोकन जो वो हवा में उछाल कर खड़े हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जमीन भी हिलने लग गई थी। ये देखने के साथ वहां पर खड़ा हुआ गू इसी के बारे में बात कर रहा था कि इसका क्या मतलब समझें, क्या एंसेस्टर यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। तो इस पर वहां पर खड़ा हुआ चोयून भी उन्हें यही बता रहा था कि जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी बात सुन तो ली गई है, लेकिन वो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। इस पर गो और उसके साथी को जब पता चलता है कि उनके असिस्टेंट उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे और वो दोनों भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो दोनों वहां से चले गए थे। इस पर एल्डर लिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि तुम दोनों भला मुझसे कैसे भाग कर जा सकते हो। तो इस पर वहां पर चूजून आगे बढ़ता है और उसे यही कह रहा था कि आप इनकी टेंशन मत लें और अपने गुस्से को ठंडा करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। तभी वो लोग एक जगह पर जाते हैं, वहां पर जाते साथ ही अपने मास्टर को यही कह रहे थे कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन आगे से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो उस पैलेस के आगे बढ़ने लग जाते हैं, वहां पर मौजूद चीजों को देखने लग गए थे कि तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं कि एल्डर लिन और चू जून वहां पर आ जाते हैं। चू जून वहां पर आते हुए यही कह रहा था कि ओह अच्छा, तो तुम्हारे एंसेस्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आगे से वो यही कह रहे थे कि तुम अपने मुंह से उनका नाम भी ना लो, तुम्हें पता ही नहीं कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो इस परचूज उन लोगों को यही कह रहा था कि तुम लोगों ने सही कहा कि मैं उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन हाँ, ऊपर वाली पावर उन्हें मार सकती है। तुम लोगों ने 4 लाख कॉमन लोगों को मारा, तुम लोगों ने 10 लाख आर्मी के लोगों को मारा, तुम लोगों ने कई शहर तबाह कर दिए। और ऊपर से अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स की बात की जाए तो इन्हें भी ऊपर वाली पावर ने मार दिया, लेकिन हाँ, इनकी हड्डियां की बात की जाए ये इमॉर्टल हैं, जो कि तुम्हें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो वो दोनों कह रहे थे ओ अच्छा, तो तुम इसलिए हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए। तो आगे से उन मुस्कुराते हुए उन लोगों को यही कह रहा था कि मुझे तुम लोगों को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मेरे पास वेपन है वो तुम्हें इजीली ढूंढ सकता है, तुम चाहे कहीं भी क्यों ना छुप जाओ। तुम लोग यहाँ पर आए जिसकी वजह से ये इमोर्टल बॉन्स मुझे भी मिल गई। तो इस पर वो दोनों हैरान होते वो से यही कह रहे थे कि आखिर तुम हो कौन। इस पर वो उन्हें यही कह रहा था कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ वहां पर खड़े हुए एल्डर उन पर अपनी पावर का यूज करने लग जाते हैं। और फिर क्या, वो फिर वहां पर खड़े हुए लोग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।